प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय, जो कि बीएससी नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। आज हम लोग एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी क्लासेस डेली आप लोगों को मिलेगी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है। तो बच्चा, आज का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग कौन सी टर्म्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी एनाटॉमीज की पोजीशन के लिए। जैसे कि हमारा एंटेरियर क्या होता है, वेंट्रल पोजीशंस क्या होती है, पोस्टेरियर डोर्सल पोजीशंस क्या होती है, सुपेरियर, इंफेरियर एंड मीडियल, लेटरल, ये पोजीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं। मेडिकल फील्ड में जो टर्म्स यूज होती है, मेडिकल प्रोफेशन में जो टर्म्स यूज होती है, जो बातें हम लोग बोलते हैं, वो किस लैंग्वेज में और कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चा, आज के इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी तरीके से आज के इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। आखिर एनाटॉमी होती क्या है। एनाटॉमी का मतलब होता है हमारी बॉडी की संरचना, हमारे शरीर की संरचना और हमारे बॉडी का जो भी साइंस है, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे किस जगह पोजीशन पे है, और मेरे प्यारे बच्चों वो काम क्या करता है, उसका फंक्शंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी के बारे में पढ़ना, बॉडी की संरचना के बारे में पढ़ना, हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना, यही हमारी एनाटॉमी कहलाती है। और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही डीप। जैसे कि हम लोगों ने 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी है, अपनी बॉडीज के बारे में पढ़ा है, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन की बात करें, जब हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, जब हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें, तब हम थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं। तब हम अपने मेडिकल प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो मेडिकल में रिक्वायर्ड है उसको पढ़ते हैं, जो मेडिकल्स में टर्म्स यूज होती है उस टर्म्स का यूज करते हैं। समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चा, एनाटॉमी के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारी मानव शरीर है, उसके विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, उसके साइंस के बारे में पढ़ते हैं। आखिर हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है और हमारी बॉडी आखिर है कैसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे डेफिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश मोड में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बच्चा मैं बात करता हूँ एनाटॉमिकल टर्म्स की। एनाटॉमिकल टर्म्स यानी कि जब हम मेडिकल प्रोफेशन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम अपनी बॉडी के ना कुछ एक स्पेशल टर्म्स होती है, उन टर्म्स का यूज करते हैं, तभी जाकर हम लोग अपने प्रोफेशन में एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड होता है टू डिस्क्राइब बॉडी पार्ट्स एंड देयर पोजीशन, डायरेक्शन, रिलेशन। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स है, जहाँ पे भी वो पोजीशन, जिस पोजीशन पर है, जहाँ पे वो हमारा स्टेबलाइज है, जिस डायरेक्शन में है, जिस भी संबंध से है, ठीक है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको ना एक स्पेसिफिक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, सर मुझे एक बार और अच्छे से बता दो, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग ना निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं 101% आपका डाउट जरूर सोल्व करूंगा। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर और कोई दूसरी बात पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको हमारे सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि यूट्यूब एंड व्हाट्सअप ग्रुप, ये ज्वाइन कर लेने हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की प्रोफाइल पर ईजिली मिल जाएगी। सिंगल क्लिक पर ही आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ रही है, इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए अपने फिर से रिटर्न टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद हम लोग मेडिकल साइंस में बात करते हैं। मेडिकल साइंस यानी कि जो भी हमारे हेल्थ केयर फील्ड में जिस टर्म्स का, जिस वर्ड का यूज किया जाता है, जिन शब्दों का यूज किया जाता है, उसको मेरे प्यारे बच्चा, जैसे कि हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशंस भी करते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म्स का यूज होता है, ताकि ईजिली आपकी कम्युनिकेशन हो सके और क्लियर आपकी कम्युनिकेशन हो सके और आपकी यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस बनी रहे। सो यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस का मतलब होता है, अगर आप लोग एक स्पेसिफिक वर्ड को और अपने मेडिकल फील्ड में होने वाले यूज, जितने भी वर्ड्स है, जितने भी टर्म्स है, उससे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनी रहेगी, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन बनी रहेगी। सारे मेडिकल फील्ड के जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, वो उस शब्द को सुनकर ईजिली समझ जाए। समझ में आ रहा है ना, इन टर्म्स का यूज क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज बनी रहे, यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस आपकी बनी रहे। यूनिवर्सल लैंग्वेज इन द सेंस, जब हमारे मेडिकल फील्ड या प्रोफेशन के अंदर एक ही शब्द का प्रयोग होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी समझने में। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशंस का मतलब होता है, जो ये हमारी बॉडी है ना, जो ये हमारा शरीर है ना, इसकी जो पोजीशंस हैं, उनको क्या क्या शब्दों से उनका या कौन कौन सी पोजीशंस होती है। देखो, बॉडी इरिएक्ट, बॉडी इरिएक्ट का मतलब होता है कि शरीर एकदम सीधा खड़ा है।
अगर मैं इस तरीके से एकदम सीधा खड़ा हो जाऊं, बिना हिले, बिना इधर उधर देखे, तो इट्स मीन जो मेरी बॉडी है, ये जो मेरी बॉडी है वो कौन सी होगी, इरिएक्ट होगी। अगर फेस फॉरवर्ड की बात करें तो फेस फॉरवर्ड अगर हम अपने मेडिकल फील्ड में करें कि फेस फॉरवर्ड का क्या मतलब होगा, फेस फॉरवर्ड का मतलब होगा चेहरा सामने की ओर होगा। मैं सीधा खड़ा हूं तो अब आपकी तरफ देख रहा हूं, इस तरीके से ना देखकर और ना इस तरीके से देखकर, बिल्कुल आपके सामने यानी फॉरवर्ड, एकदम मैं सीधा देख रहा हूं, तो इट्स मीन फेस हमारा क्या है, फॉरवर्ड है। ये टर्म्स का यूज होता है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। आगे और भी टर्म्स है, उसको देखिएगा और उसको समझिएगा। फिर आता है हमारा आर्म एट साइड, यानी कि हाथ बगल में है। ये जो है आर्म, जो हमारा ये आर्म है, हाथ है, और ये हमारा कहाँ पे है, साइड में है। ठीक है, उसको हम लोग हाथ बगल में कहते हैं। पाल्म फॉरवर्ड का मतलब होता है हथौली और सामने की ओर है। ये पाल्म है हमारा, इसको पाल्म बोलते हैं। और ये अगर जब हम इस तरीके से करते हैं और ये हमारा पाल्म है, ये आपकी तरफ है, यानी कि फेस आपकी तरफ है, फॉरवर्ड है, तो इट्स मीन ये जो है हमारा ये पाल्म फॉरवर्ड, इसको हम बोलेंगे। इस टर्म्स यानी कि हम लोग कौन सी टर्म्स यूज करेंगे, पाल्म फॉरवर्ड की। ठीक है, अगर मेरे पे अच्छा पीठ पैरेलल है, यानी कि पैर सीधे और साथ साथ है। फीट पैरेलल का क्या मतलब होगा, आपके पैर एकदम सीधे, में पैर नहीं दिखा सकता, लेकिन मान लीजिए पैर आपके एकदम ऐसे है और एकदम सीधे है, ना इधर घुमा रखे है ना इधर घुमा रखे, एकदम सीधे ऐसे स्ट्रेट खड़े हो, इट्स मीन वो फीट पैरेलल है। एक साथ है, यानी कि जुड़े, आपको पैरों में कोई भी गैप नहीं है, आपने एक साथ रखे हुए और सीधे रखे हुए। ठीक है, तो आप लोगों को ये टर्म्स समझ में आई, ये टर्म्स आप लोगों को क्लियर हुआ। कोई भी डाउट कंफ्यूजन बन रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपका और डाउट क्लियर कर सकूं, है ना बच्चा। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेरे बच्चा, और भी हमारी टर्म्स होती है, जैसे कि सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, इसको और डीप पढ़ेंगे आगे, तो इतना जान लीजिए मेडिकल फील्ड में आप लोग यूज करने वाले हो। ठीक है, तो वो यह है एंटेरियर। जब भी आप लोग एंटेरियर वर्ड कहीं सुनोगे, जब भी आप लोग एंटेरियर वर्ड कहीं आप लोग देखोगे, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये सामने की ओर बात हो रही है, यानी कि जो हमारा चेस्ट है ये एंटेरियर और स्पाइन है, छाती रीढ़ से आगे होगी, यानी कि इन द सेंस हम लोग सीधा ऐसे खड़े होंगे। ठीक है, उसको एंटेरियर बोलते हैं। बिल्कुल मैं सीधा पोजीशन में खड़ा हूँ, एंटेरियर पोजीशन में खड़ा हूँ, ये हमारा मेडिकल प्रोफेशन के टर्म्स है। उसके बाद हमारा पोस्टेरियर होगा या डोर्सल होगा, इसको हम लोग पीछे की ओर बोलेंगे। पीछे यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो ये मैं अभी आपके पोस्टेरियर खड़ा हूँ, पोस्टेरियर खड़ा हूँ। डोर्सल यानी कि अगर मैं लेटा हुआ हूँ, और लेटा मैं ऐसे ऐसे इस तरीके से लेटा हूँ एकदम सीधा। ठीक है, मैं पैर एकदम सीधा हो गए, तो ये हमारा कौन सी पोजीशन होगी मेरे पैर बच्चा, ये हमारी डोर्सल या डोर्सल होगी। ठीक है, पोस्टेरियर यानी अगर मैं सीधा खड़ा हूँ, और डोर्सल यानी कि अगर मैं उल्टा लेटा हूँ। ठीक है, पोस्टेरियर यानी कि अगर मैं इस तरीके से सीधा खड़ा हूं और इस तरीके से उल्टा हूं, है ना, पीठ की तरह, पीठ आपके पीछे आपके सामने है, तो वो हमारा पोस्टेरियर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है पोजीशन का। चलिए आगे मैं पिक्चर के साथ दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस आपको टर्म्स याद रखनी है। मेन फोकस हमारा यहाँ पे टर्म्स को याद रखना है, मेन फोकस हमारा टर्म्स को सीखना है। ठीक है, इसका बाद हमारा सुपीरियर होगा। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की ओर। अगर हम ऊपर की बात करेंगे, अगर हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, अगर हमारा ऊपर की ओर क्या है, हमारा ऊपर की ओर ब्रेन है। अगर हम लोग पेट के यहाँ से बात करें, और तो हमारा मेरे प्यारे बच्चों ऊपर की ओर क्या क्या चीज़ें मिलेगी, लंग्स मिलेगा, हार्ट मिलेगा। ठीक है, हमारे मेरे प्यारे बच्चा ये लिरिक्स मिलेगी। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। वहीं पे इन्फीरियर की बात करें तो नीचे की ओर, यानी कि पैर की दिशा में। अगर हम सुपेरियर की बात करें तो सर की दिशा में, और इन्फीरियर की बात करें तो पैर की दिशा में। अगर कुछ भी हो रहा होगा तो मेडिकल टर्म्स यूज होगी इन्फीरियर। यानी कि अगर आपको ट्रॉमा हुआ है या आपको इंजरी हुई है, सिंपली अगर आपको पैर की तरफ इंजरी हुई है, तो वहाँ पे इंजरी इन्फीरियर लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से मेडिकल प्रोफेशन में आपके ये टर्म्स यूज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चा ये सीखना भी जरूरी है, और ये आपको आना भी चाहिए। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल में, बीच में। अब देखो आपकी बॉडी के अंदर मिडिल में क्या है, मिडिल में आप बच्चा, अगर मैं लंग्स की बात करूं तो आपके रिब्स तो साइड में है, ये आपके रिब्स वाला आपका पार्ट हो गया। जो मिडिल में है स्ट्रेनम, स्ट्रेनम नाम की एक हड्डी होती है जो रिब्स को जॉइन करके रखती है। समझ में आ रहा है, इतना तो आपको पता ही है। आपका स्ट्रेनम कौन सी हड्डी होती है बच्चा, स्ट्रेनम होती है जो आपके रिब्स के साथ जुड़ी होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ इस प्रकार से आपका होता है ना, गुड। ये आपका कुछ इस प्रकार से आपके होता है, ये रिब्स होती है। ठीक है, ये क्या है, रिब्स होती है। और ये रिब्स के साथ मेरे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे आपकी ये वाली हड्डी होती है, ये क्या है, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चा स्ट्रेनम होता है। ठीक है, कौन सी हड्डी होती है, स्ट्रेनम होती है।
ओके, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत सुंदर। तो ये कहाँ पे हमारी स्टेनम हड्डी, ये मीडियन में है, ठीक है। वहीं पे अगर लेटरल की बात करें, लेटरल होता है बगल में, यानी कि मीडियल जो हमारी रिब्स है, ये हमारे कौन सी टर्म्स यूज होगी यहाँ पे, लेटरल, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, रिब्स में प्रॉब्लम होती है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा लेटरल पोजिशन पे है, ठीक है। लेटरल वर्ड का यूज होगा, लेटरल टर्म्स का यूज होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर फिर भी कन्फ्यूजन कुछ भी क्रिएट हो रही है तो आपने कमेंट करना है, ठीक है, ताकि मैं आपका और ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊँ। प्रोक्सिमल अगर कहीं पे आप लोग नाम सुन रहे हो, प्रोक्सिमल अगर टर्म्स आप लोग कहीं पे देख रहे हो, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि जो हमारा प्रोक्सिमल है वो हमारा मूल बिंदु के पास होता है। मूल बिंदु यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पे हमारा, जैसे कि हम लोग बात करें शोल्डर इज द प्रोमैक्सिमल टू एल्बो, तो यहाँ पे मूल बिंदु क्या है, हमारा शोल्डर क्या है, देखो शोल्डर हमारा कहाँ पे, एल्बो के पास में है ना, इस तरीके से बताया गया। तो एक मूल बिंदु ये है कि जॉइंट ये है, इस तरीके से समझ में आ रहा है, गुड। डिस्टल की बात करें, डिस्टल का मतलब होता है मूल बिंदु से दूर। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मूल बिंदु ये है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि अपने एल्बो की, अगर बात करें हम लोग अपने अल्ना रेडियल की, तो यहाँ देखिए मूल बिंदु से थोड़ा दूर है, ठीक है। वहीं पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वेरी गुड। जैसे कि हमारी फिंगर है, फिंगर की मूल बिंदु कहाँ है, कहाँ से जॉइंट है, हमारे रिस्ट से जॉइंट है, तो हम लोग बता देंगे कि रिस्ट हमारा क्या है, हमारा डिस्टल है, यानी कि फिंगर हमारी डिस्टल से इस पोजीशन पे है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग सुपरफिशियल की बात करें, यानी कि सतह के पास, सतह के पास यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल भी इधर साइड में लिखे हुए हैं, स्किन इज द सुपरफिशियल टू मसल, यानी कि सतह हमारी ऊपर होती है, उसके नीचे हमारी मसल्स है, टिश्यूज है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो स्किन हमारी क्या है, सुपरफिशियल से सबसे ऊपर सतह पर है। फिर हमारे डीप की बात करें, मसल्स, हमारा टिश्यूज, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, हमारी डीप पे है ना। तो ये आप लोग समझ ही रहे हो। प्रोन आता है, सुपाइन, पाल्मर, प्लेंटर। डीप का मतलब भी आप लोग समझ गए हो। प्रोन का मतलब होता है पेट के बल लेटना। अगर प्रोन पोजीशन सारी है, अगर आपको बोल रहा है कि आप प्रोन पोजीशन में लेट जाइए, तो आप पेट के बल ऐसे इस तरीके से उल्टा लेट जाओगे सीधा, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद अगर बात करते हैं सुपाइन की, सुपाइन यानी कि आप लोग सीधा इस तरीके से लेट जाओगे, आपकी पोजीशन ऐसी रहेगी, आपका सर ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। प्रोन में आपका सर धरती की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, पीठ ऊपर की तरफ रहेगी, ओके। वहीं पे अगर पाल्मर की बात करें, पाल्मर होता है हथेली की ओर, जो ये हथेली है, हथेली की ओर की बात कर रहे हैं। और प्लेंटर का मतलब होता है हथेली के पीछे, यानी कि तलवा। वहीं पे प्लेंटर की बात करें, प्लेंटर का मतलब होता है मेरे बच्चों तलवे की ओर, यानी कि आप लोग पैर देखा है, अपना पैर के नीचे जो तलवा है उसको हम लोग प्लेंटर बोल रहे हैं। तो ये हम लोग भाषा, ये हम लोग यहाँ पे अपने वर्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में, अपने मेडिकल टर्म्स में, अपने साइंस में इसका यूज कर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगी और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। नेक्स्ट टाइम आपसे अगर कोई पूछने लगे कि प्रोन क्या होता है, तुरंत आप लोग बता दोगे कि प्रोन का मतलब होता है पेट के बल लौटना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कल को नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, ये टर्म्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, इन टर्म्स का यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। ऐसे तो नर्सिंग ऑफिसर बन ही जाओगे, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे तो इन टर्म्स का यूज आपको करना ही पड़ेगा। चलिए एक एक करके हम लोग चलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं। जैसे कि केमिकल लेवल होता है, केमिकल लेवल्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चल रहा है। क्या क्या मैकेनिज्म चल रहा है, केमिकली मैकेनिज्म चल रहा है, ऑब्वियसली भी बात है, सारा काम हमारा केमिकल से ही हो रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो ही रही है। आप लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी पहले से ये बात जानते हुए आ रहे हो, है ना, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स सभी को पता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बेसिक यूनिट, यानी कि हमारी जो भी बॉडी चल रही है, जो भी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो भी हमारी बॉडी है, इसकी जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक सबसे छोटी इकाई है, वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स ही है। एटम्स यानी कि सबसे छोटी इकाई जिससे हमारा ये संरचना हुई है, सबसे जिससे हमारे कुछ ये अस्तित्व बना है, ठीक है। वो एटम समझ में आ गया। सेल्यूलर लेवल होता है, यानी कि हमारी सेल, सेल से ही हमारा टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन है, ऑर्गन से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। तो सेल भी हमारी क्या है मेरे बच्चा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वेरी गुड। टिश्यूज लेवल आता है, ऑर्गन लेवल आता है, सिस्टम लेवल आता है, ऑर्गेनिज्म लेवल आता है। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि जो जो चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहले एटम्स, एटम से हमारा सेल बना, सेल से हमारे टिश्यूज बने, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बने, ऑर्गन से मेरे प्यारे बच्चे एक सिस्टम बना, और सिस्टम से हमारी पूरा ये जो पूरी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म लेवल है, ये पूरा बन गया। अब देखो सेल तो सभी को पता ही है, सेल की स्ट्रक्चर भी ये भी हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है। सेल यानी कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, इस तरीके की सेल की स्ट्रक्चर होती है यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट्स की होती है। इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लाइक हमारा न्यूक्लियस मिडिल में होता है, साइटोप्लाज्म हमारा यहाँ पे होता है, हमारा रेटिकुलम होता है, मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे गोल्गी बॉडीज वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे राइबोसोम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सेल होती है। जब ये सेल आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं, यानी कि मल्टी सेल्स का क्या होता है, सेल्स से हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है ये हमारा टिश्यू देता है, ठीक है। ये टिश्यू जब हमारे बन जाते हैं, टिश्यूज बनने के बाद मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन यानी कि जो भी हमारा एक लीवर हो गया, एक हमारा किडनी हो गया, जिस ठीक है, एक हमारा बाल ग्लैंडर हो गया, एक हमारा हार्ट हो गया, ये हमारे क्या है मेरे पे बच्चा, ये ऑर्गन ही तो है। ये एक एक करके ऑर्गन ही तो है। स्टमक भी हमारा ऑर्गन है, हमारा लंग्स भी एक ऑर्गन है, हमारी बॉडी में जितने एक छोटे छोटे ऑर्गन है, ये ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा मेरे पे बच्चा पेट, स्टमक मिलके, इंटेस्टाइन मिलके, ये सारा एक ऑर्गन ही तो है। ये ऑर्गन मिलके हमारा क्या बना रहा है मेरे पे बच्चा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है। लंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें, एल्वोली होती है, हमारा ट्रेकिया होता है, हमारे रिब्स होते हैं, हमारे स्केज होता है, केज होता है, और हमारे मेरे प्यारे बच्चा डायाफ्राम होता है। ये पूरा जो भी हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स के पार्ट मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हमारे मेरे प्यारे बच्चा रीनल फंक्शन, रीनल सिस्टम, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, किडनी बनते हैं, उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चा नोब्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर हमारा पूरा रीनल सिस्टम बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत सुंदर। जैसे ही हमारा सिस्टम बनेगा ऑर्गन से, और ऑर्गन से सिस्टम बनने के बाद मेरे प्यारा बच्चा पूरा ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम पूरी बॉडी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी जब आपसे बोलेगा ना कोई, तो आप लोग क्या बोलोगे, केमिकल लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल। केमिकल लेवल के अंदर आप लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दोगे, सेल्यूलर लेवल पे आप अपने सेल्स के बारे में बता दोगे, और सेल्स भी हमारे मल्टीपल डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, मिटोसिस मियोसिस प्रोसेस होती है। ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फर्दर क्लासेस में हम करेंगे। डोंट वरी, सेल्स के बारे में भी डीप में जानेंगे, टिश्यूज के बारे में भी जानेंगे, मसल्स के बारे में भी जानेंगे। आज तो हमारा पहला लेक्चर है, और सिर्फ आज हम लोग टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं, आखिर किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बहुत सुंदर। तो इतनी बात तो आप लोग समझ में आई गई आप लोगों के, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, बहुत जल्दी आप लोग सीख रहे हो। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और पूरे नर्सिंग करियर में ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पे ही प्रैक्टिकल करने वाले हो, ह्यूमन बॉडी पे ही आप लोग काम करने वाले हो। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स सीख लेते हैं, कि जो हम लोग टर्म्स का यूज करेंगे, जिन शब्दों का यूज करेंगे, जिन भाषा का यूज करेंगे, वो हमें पता होना चाहिए, है ना। इतनी बात पता है, गुड। इसके बाद बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस टर्म्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने जानी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे पिक्चर के साथ में देखते हैं। ये देखिए, इंटीरियर का मतलब जब हम आपके सामने खड़े हैं, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ये मेरी इंटीरियर पोजिशंस है, ठीक है। इंटीरियर पोजिशन यानी कि टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सामने इस तरीके से खड़ा हूँ। ये मेरी कौन सी पोजीशन है, इस भी इंटीरियर है। अगर मैं बात करूँ पोस्टेरियर की, यानी कि अभी इंटीरियर की बात करें, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशंस है। अब पोस्टेरियर की बात करूंगा, ये वाली। अगर मैं ऐसा उल्टा खड़ा हो जाता हूं, तो ये मेरी पोस्टेरियर है बच्चा। अभी आप मेरी पोस्टेरियर पोजीशन देख रहे हो, ठीक है। सीधा खड़ा हूं, ये पोस्टेरियर था, वेरी गुड। एक एक करके देख लेते हैं। वेंट्रल की बात करें, टूवर्ड द बेली साइड, फ्रंट सरफेस, यानी कि सरफेस के सामने। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी सरफेस है, सतह है, इसके सामने अगर कुछ भी बढ़ आ जाता है, कुछ भी नई चीज आ जाती है, कोई भी थिंग्स हो, वो हमारी वेंट्रल हो जाती है। यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये डायाफ्राम है, ये एब्डोमिनल ठीक है कैविटीज़ है, ये थोरैक कैविटीज़ है, इसके सामने, ठीक है, इसके सामने वाली पोजीशन को क्या कह रहे हैं, पूरे को, यानी कि इसके सामने हमारा क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ हो गई, यानी कि हमारा समझ जाएंगे कि ये सतह पर है, ये हमारे सामने है। इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे अगर वेंट्रल वर्ड का यूज हो रहा है। वेंट्रल वर्ड का कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो यानी कि हमारे सरफेस के फ्रंट पे है। शरीर के पेट की ओर या सामने की सतह की ओर अगर कोई भी चीज आ रही है, तो उस पोजीशन को कहेंगे हम लोग, मेरे पास वेंट्रल पोजीशन, ठीक है। यानी कि नाभि,
नेवल जिसको बोलते हैं, नाभि इज द ऑन द वेंट्रल सरफेस, यानी कि नाभि हमारे कहाँ पे है, पेट पे नाभि है, सरफेस के ऊपर है, यानी कि सरफेस के सामने है, बिल्कुल है, बिल्कुल उसी को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग दूसरा टर्म्स देखते हैं पोस्टेरियर का। पोस्टेरियर मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंटेरियर पोस्टेरियर, पोस्टेरियर मेरी ये वाली पोजीशन यानी कि पीछे की ओर, डोर्सल यानी कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोग देख रहे हो, डोर्सल होता है ये वाला, ठीक है, डोर्सल यानी कि टूवर्ड द बैक सरफेस, जो भी हमारी ये तो मेरी पूरी पोस्टेरियर है, लेकिन पोस्टेरियर की सरफेस पे हमारी ये जो पीछे पीठ की सरफेस पे जो भी चीजें हैं, पीठ की सरफेस पे जो मसल्स है, पीठ की सरफेस पे जो भी हमारा सिस्टम है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डोर्सल कहलाएगा। क्लियर है बच्चा, बहुत सुंदर, ये भी आप लोग समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, पूरा इस पे फोकस करो और मेरी बातों पर भी फोकस करो, ठीक है। शोल्डर ब्लेड्स स्कैपुला आर ऑन द डोर्सल साइड, यहाँ पे क्या करें, कंधे की हड्डी जो हमारी स्कैपुला है ना, ये वाली जो हड्डी देख रहे हो ना, ये वाली स्कैपुला होती है, जो यहाँ पे पीठ पे हमारी हड्डी होती है, स्कैपुला हड्डी कहते हैं इसको, और इसका ये बता रहे हैं कि हमारे कहाँ पे डोर्सल की सरफेस पर ये है, सॉरी ये पोस्टेरियर की सरफेस पर है ना। तो डोर्सल क्या किसको कहते हैं, समझ में आया, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चे इसके बाद आता है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन सुपीरियर। एनाटॉमिकल पोजीशन सुपीरियर को क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर की ओर, यानी कि हमारे फेस की ओर, हमारे ब्रेन की ओर की अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन की ऊपर की तरफ हम लोग बात करेंगे, जितने भी ऑर्गन आएंगे, जितने भी सिस्टम आएंगे, वो हमारा सुपीरियर कहलाएगा, चाहे हमारा लंग्स आए, चाहे हमारा हार्ट आए, चाहे हमारा गॉलब्लैडर आए, चाहे हमारा इंटेस्टाइन्स आए, चाहे हमारा स्टोमक आए, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सुपीरियर, ठीक है, ये टर्म्स का यूज करेंगे। अगर इन्फेरियर टर्म्स का यूज हो रहा है तो यानी कि पैर की ओर जाने वाले जितने भी हमारे ऑर्गन है, नीचे से स्टोमक से लेकर नीचे तक हमारे जितने भी ऑर्गन आएंगे, वो हमारे होंगे मेरे प्यारे बच्चा इन्फेरियर, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर। पेट के नीचे के जितने भी हमारे ऑर्गन, जितनी भी चीज़ें आएगी, वो इन्फेरियर पोजीशंस कहलाएगी या इन्फेरियर चीज़ें कहलाएगी। मीडियल का मतलब भी बता चुका हूँ, लेटरल का मतलब भी बता चुका हूँ। मीडियल का मतलब होता है कि मिडिल में, मैंने यहाँ पे बताया था कि हार्ट हमारा मिडिल पे प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे स्टेरम की हड्डी के बारे में बताया था, स्टेरम हमारे रिब्स के बीच में है, तो यानी मिडियल में है। हार्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चे दोनों लंग्स के बीच में है, वो भी हमारा बीच में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मीडियल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चा बात करते हैं यहाँ पे लेटरल की होते हैं बगल में, ठीक है, बगल में क्या है, हमारे लंग्स है, बगल में क्या है, हमारे रिब्स है। चाहे पूरी बॉडी में कहीं पर भी बात हो, अगर कोई साइड में है तो वो हमारा लेटरल पोजिशंस होगी, अगर वो मिडिल में है तो वो मीडियल पोजिशंस होगी। समझ में आया, टर्म्स समझ में आया, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चा प्रॉक्सिमल की। प्रॉक्सिमल क्या होता है, नियर द ऑरिजिन पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट, यानी कि शुरुआती बिंदु या संलग्न भाग के पास होता है, जहां से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, लाइक शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू एल्बो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक अलग ही पार्ट है ना, समझ के चलो, यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है ना भगवान के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बच्चा, ये जो शोल्डर है ना, ये शोल्डर को बताया गया है कि प्रॉक्सिमल पोजिशंस पर है हमारे एल्बो के, एल्बो यहाँ पे है, ये वाला एल्बो होता है, ये हमारा शोल्डर होता है। तो प्रॉक्सिमल कहाँ, जहाँ से शुरुआत हुई हो, ये शुरुआती पॉइंट है ना, बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है, वेरी गुड। हमारे फिंगर की बात करें तो मेरे बच्चा ये रिस्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। इस तरीके से जहाँ से बिंदु है, जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जहाँ शुरुआती बिंदु है, उसको हम लोग प्रॉक्सिमल कहते हैं। डिस्टल की बात करें यानी कि फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि फिंगर आर डिस्टल टू रिस्ट, ये जो हमारे फिंगर है, उंगलियां कलाई से दूर है, यानी कि जो चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है बिंदु से, वो तो कहला रही है हमारी प्रॉक्सिमल, और जो हमारा जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है डिस्टल की, डिस्टल यानी कि जहाँ से हमारा ये पॉइंट्स है, इनसे थोड़ा दूर की बात अगर हम करें, यानी कि शोल्डर तो हमारा प्रॉक्सिमल है और एल्बो हमारा डिस्टल है, रिस्ट हमारा प्रॉक्सिमल है और ये हमारा डिस्टल है, ठीक है, फिंगर हमारी डिस्टल है। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। इसके बाद बात करते हैं सुपरफिशियल की। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही पर, सरफेस पर जितनी भी चीजें हैं। हमारी स्किन कहाँ पे है, हमारी बॉडी की सरफेस पर ही तो है, हमारी मसल्स के ऊपर ही तो है ना, मसल्स की सरफेस पर स्किन है, तो वही है बच्चा सुपरफिशियल, यानी कि सतह पर, ऊपर, बॉडी के ऊपर, ठीक है। पिक्चर में समझ में आ रहा है, जो पूरी स्किन है सुपरफिशियल है, और जो इसके स्किन के अंदर है वो हमारी डीप है, गहरा, यानी कि अंदर की अगर बात करें, इंटरनल की बात करें तो वो हमारा डीप है, और सुपरफिशियल का मतलब सतह पर, ऊपर की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोन की, यानी कि पेट के बल उल्टा लेटना। ये जिस तरीके से ये बंदा लेटा है, पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, ये उल्टा लेटा हुआ है, यानी कि हमारा क्या है, प्रोन है, और ये सुपाइन का मतलब होता है एकदम सीधा, इस तरीके से ऊपर की तरफ फेस करके लेटा हुआ है, ठीक है। ये पोजिशंस होती है पेशेंट की पोजिशन
एप्लीकेशंस है, ये मेडिकल प्रोफेशन में इन भाषाओं का यूज करना है आपको। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा कि कौन से शब्द को कौन से टर्म्स को किस चीज़ से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। पाल्मर की बात करें, हथेली की बात कर रहे हैं बच्चा। पाल्मर यानी कि जिस तरीके से मैं इस तरीके से रखूँ तो ये हमारा पाल्मर है ऊपर की ओर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आगे चलता हूँ प्लेंटर की। प्लेंटर यानी कि तलवे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा तलवा है ये तो मेरा हाथ है। मैं पैर की बात करूँ, पैर दिखा नहीं सकता तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया हुआ है। तो ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा प्लेंटर वो कह रहे हैं। अगर कहीं प्लेंटर की बात हो रही है, कहीं प्लेंटर शब्दों का यूज हो रहा है, कोई रिपोर्ट वगैरह आप लोग देख रहे हो वहाँ पे प्रोन पोजीशन लिखी है, प्लेंटर लिखा है, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि आखिर बात किस चीज़ की हो रही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझना है, ये सारी टर्म्स आपको आनी चाहिए बच्चा, ठीक है। तभी जाकर आप एक अच्छे बेहतरीन नर्स बन पाओगे। चलिए आज का लेक्चर इतना ही, कल मिलते हैं एक और प्यारे से लेक्चर में। डेली क्लासेस होने वाली है। तो बच्चा आप लोगों को बता दूं कि हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम एंड आप लोगों को ना एक खुशखबरी भी देनी है कि हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन बीएसपी साइंस लॉन्च हो गया है। जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, बहुत ही जल्द सरप्राइज मिलने वाला है। और हाँ, क्लासेस डेली होने वाली है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सारी गाइडेंस दी जाएगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम लोग आपको देंगे। तो बस आपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर मिल जाएगी। मैं मिलूंगा एक और ऐसे प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।